हेलो स्टूडेंट्स। अभी आपने हमारी जो पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर और मायोग्लोबिन के कन्फर्मेशन के बारे में आपको समझाया था कि मायोग्लोबिन की डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के शरीर में क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो अभी आज हम समझेंगे कि मायोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग करता है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मायोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और इसके साथ में जुड़ने वाली ऑक्सीजन क्या है, वो एक लिगेंड है। तो इस प्रोटीन और लिगेंड की जो बाइंडिंग होती है, इसी की मैकेनिज्म को आपको समझना है। लेकिन मैं आपको पहले कहूंगा, इस वीडियो को समझने से पहले हमारी जो फर्स्ट वीडियो है जो मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म के बारे में, उसे जरूर समझें ताकि आप ये वीडियो है वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आर्कीबाल्ड हिल नामक एक साइंटिस्ट थे। आर्कीबाल्ड हिल एक ब्रिटिशर्स थे जो कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था उस आर्कीबाल्ड हिल के सम्मान में ही हम इसको हिल प्लॉट कहते हैं या हिल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो चलिए अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मायोग्लोबिन के बारे में, जो कि एक हमारे शरीर की इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन होती है। तो अभी हम समझते हैं कि बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन है वो मायोग्लोबिन के साथ में कैसे होती है। द हिल इक्वेशन प्रेस्क्राइब द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रैक्शनल सैचुरेशन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में बदलाव होता है, उसके साथ साथ मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ में संतृप्तता में या सैचुरेशन में क्या इफेक्ट आता है। आप इसको इस तरीके से रटिए नहीं, जैसा मैं समझा रहा हूं उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप समझते जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी हम एक केमिकल रिएक्शंस को लेते हैं। जैसे हमने कहा ये है एक मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल है और मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में जब बाउंडेड हो जाता है तो इसे ऑक्सी मायोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सी मायोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है तो उससे क्या हमें मिलेगा, एक तरफ बनेगा मायोग्लोबिन और उसके साथ में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। ये मायोग्लोबिन का डिसोसिएशन और एसोसिएशन एक क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर कर लेती है और जब आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर को तो ऑक्सीजन को रिलीज कर लेती है। तो ये कैसी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन से ऑक्सी मायोग्लोबिन बनता है और ऑक्सी मायोग्लोबिन के डिसोसिएशन से क्या बन जाती है, मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन बनते हैं। तो मैं यहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, यानी कि डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी मायोग्लोबिन। यहां पर मैं लिख देता हूं डिसोसिएशन। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन आगे की तरफ जब प्रोसीड होती है, इसका डिसोसिएशन हम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे या हम कहें रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। आप सभी जानते हैं, हमने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की हमें क्या निकालनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो, यानी कि कोई भी रिएक्शन है वह कितनी स्पीड के साथ में प्रोडक्ट को बना रही है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं, हम ये लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, उसे हम डिवाइड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ में। अभिक्रिया कारकों की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रता का ये अनुपात है। अब इस ऊपर के रिएक्शन में जब आप इस फॉर्मूले के अनुसार जब देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट बने हैं मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन। ये यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का काम करते हैं, जबकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन यानी ऑक्सी मायोग्लोबिन ये किसका काम करता है, ये इस डिसोसिएशन के रिएक्शन में रिएक्टेंट का कार्य करते हैं। ये है इसके रिएक्टेंट है। तो अब हमें ये समझना है कि इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे। जैसे जैसा मैं बता रहा हूं वैसे आप समझते जाएंगे। यहां पर मैंने कहा प्रोडक्ट क्या है, मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन, और उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये हो गया मायोग्लोबिन। कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता को दर्शाने के लिए हम ब्रैकेट बना देते हैं और उसके साथ में क्या हुआ, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, और उसकी ऑक्सीजन की आ गई सांद्रता। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे किसके साथ में, रिएक्टेंट की सांद्रता के साथ, तो रिएक्टेंट क्या है हमारे पास में, वो है MbO2, इसकी सांद्रता। जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया था कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पर क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी।
चूंकि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन है डिसोसिएशन की है, इसलिए मैं इसको KD लिख देता हूं। द कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं KD/1 लिख सकता हूं। तो मैं अगर इसका थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूं तो आप क्या करें, यहां पर देखें जैसा मैं बता रहा हूं उसी स्टेप बाय स्टेप को आप चलते रहेंगे। मैं क्या कर सकता हूं, ये KD है, इसको ला सकता हूं यहां पे नीचे ला सकता हूं, और दूसरी तरफ मैं इस MbO2 को क्या लेता हूं, मैं बाहर की तरफ ले आता हूं। ऐसा कर लेंगे तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, तो यहां पर देखें मैं लिख देता हूं। अब ये हो गया है MbO2, ये हो गई इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ये क्या बन गया है, ये बन गया Mb यानी कि मायोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, एंड नीचे डिवाइडेड क्या हो गया, KD बन गया है। ऐसा हम कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं। और इसको मैं क्या करता हूं, इसे मैं कर देता हूं रिएक्शन नंबर 1 कर देता हूं। अब हमें देखना है, मैं जैसे जैसे बातों को लिखते चलता हूं, आप उसके साथ साथ ही उसको समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं द फ्रैक्शनल सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन, द फ्रैक्शनल saturation ऑफ मायोग्लोबिन, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसको हम Y से डिनोट करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन यानी कि टोटल अवेलेबल कितना मायोग्लोबिन है, और सो टोटल में से कितना मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, यानी कि जो मायोग्लोबिन की अमाउंट ऑक्सीजनेटेड हो रखी है उसको डिवाइड किससे करना है, टोटल टोटल हम कहेंगे जो उपलब्ध हमारे लिए मायोग्लोबिन है उसकी। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहां मैंने कहा y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है कि y का मतलब क्या हुआ, यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स, नंबर ऑफ, धीरे धीरे समझेंगे, बाइंडिंग साइट्स जिन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये हो गया नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाइड एंड डिवाइडेड बाय अवेलेबल टोटल कितनी है, टोटल बाइंडिंग साइट, टोटल ऑफ बाइंडिंग साइट्स। ये हमने कहा, ये हमारे पास में एक फ्रैक्शनल सैचुरेशन की बात समझने के लिए है। टोटल कितनी बाइंडिंग साइट है, उसमें से कितनी बाइंडिंग साइट्स है वो ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर ली है। तो यहां पर आप देखिए कितनी ऑक्यूपाई हुई है। हमने कहा कि ये जो MbO2 बना है प्रोडक्ट में, MbO2 बना है, इतने जो मायोग्लोबिन थे उनका क्या हो गया है, सैचुरेशन हो गया है। इतना तो मायोग्लोबिन है वो सैचुरेशन हो चुका है। अब देखेंगे टोटल हमारे पास में अवेलेबल कितना है, तो हम ये कहेंगे टोटल कितना है, टोटल का मतलब हुआ एक तो वो जो कि ऑक्यूपाइड हो चुका है वो हो गया, और प्लस में क्या हो गया, जो रिमेनिंग बचा हुआ मायोग्लोबिन है इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास में टोटल बाइंडिंग साइट हो गई है। ये हमारे पास में क्या हो गई है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब देखो क्या करना है, इस इक्वेशन 2 में वैल्यू रखेंगे हम MbO2 की, किसकी वैल्यू, देखो मैं एरो लगा रहा हूं उसको आप समझिएगा, ठीक है ना। यहां से मैं लिख देता हूं एक बार, यहां पर लिख देते हैं, टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं। प्लेस द वैल्यू ऑफ MbO2, है ना, इसकी वैल्यू को रखना है कहां से, फ्रॉम द इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। समझ गए बात को। इक्वेशन नंबर 1 किसकी वैल्यू है, MbO2 की वैल्यू है, इसको हमें किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। यानी यहाँ पे इस 2 नंबर इक्वेशन में जहां जहां MbO2 है वहां पर हम क्या करेंगे, MbO2 की वैल्यू रख देंगे। यानी कि यहाँ पर देखें ये MbO2 KD है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कहाँ कहाँ रख देंगे, जहां पर भी MbO2 लिखा हुआ है। तो देखिए मैं लिखता हूं, वैसे वैसे आप समझते जाइएगा, समझ गए। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूं, पहले MB, ये हो गया MB, साथ में क्या है यहाँ पे O2 है, डिवाइडेड क्या हो गया है, डिवाइडेड हो गया KD। समझ गए बात को। अब उसके साथ में देखो मैं एक एक स्टेप को धीरे धीरे लिखूंगा। अब इसको हमने करना है, डिवाइड करना है पूरा का पूरा। अगेन नीचे की तरफ इक्वेशन नंबर 2 को देखो MbO2 है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को O2
एंड डिवाइडेड बाय क्या आ गया KD। 2 नंबर फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ MB, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MB का MB ही रख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख दिया है। इसमें क्या करना है, नीचे की वैल्यू है उसका हम लेंगे एलसीएम, तो उसके लिए मैं पहले ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज रख देता हूं। देखो यहां पर क्या लिखा हमने, पहले देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, साइड में जो चीज लिखी है उसको ही समझते रहे। यहां लिखा हुआ था MB मायोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन, ये थे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय में क्या था, डिवाइडेड बाय में था KD था। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड बाय, ये बड़े वाला डिवाइडेड है। और अब हमें क्या करना है वो आप इसमें समझते जाइए। ये वाली जो दो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ ना MB/1, तो इन दोनों को क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस किस का लेंगे, KD और 1 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको ध्यान से धीरे धीरे समझते रहना, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर मैं खींच देता हूँ एक लाइन, इसका एलसीएम लेने पर कितना आएगा, KD आएगा एलसीएम। इस KD को KD से डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अगेन MB कॉन्सेंट्रेशन और O2 बन गया है। फिर आ गया प्लस का साइन हो गया। फिर इस KD को क्या करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा KD, और ऊपर की ओर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मायोग्लोबिन, और साथ में क्या आ गया KD। ये वाली बात आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप को समझें। इसके साथ में मैं लिखता रहता हूं, अगेन ऊपर वाला फॉर्मूला सेम मैं लिख देता हूं एक बार और, आप समझिए। मायोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर आ गई है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया KD। यहां पर मैं कर रहा हूं देखो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये नीचे की जितनी भी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये रिवर्ट के अंदर हो जाएगी, इसको हम लिख देंगे उल्टा। तो क्या होगा, KD चला जाएगा ऊपर, ये मैंने लिख दिया KD लिख दिया मैंने ऊपर। अब ये हो गया बड़ा डिवाइडेड, और अब ये जो मैंने स्काई कलर से लिखा वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। यानी कि ये हो गया MB, ये हो गया O2, और प्लस यहाँ पर क्या आ गया मायोग्लोबिन का MB जो कि है ब्रैकेट के अंदर, और इसके साथ में क्या आ गया, ये KD हो गया। समझ गए बात। अब हम क्या करेंगे, अब आप समझ चुके हैं इसके अंदर ये वाला KD है, और इस KD के साथ में इसको कट लगा दो, ये दोनों कट लग गए। अब रीअरेंज करता हूं तो देखिए कैसा होगा। अब इसी को मैं आगे के फिगर में चल लेता हूं PPT के अंदर, तब आप इजीली समझ पाएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। समझिए, इसको कंटिन्यूटी में देखिएगा। मैं आगे की स्लाइड में चलता हूं और इसी बात को एक बार दोबारा लिख देता हूं। अब देखिए, अभी जैसे कि मैंने बताया था, हमने क्या किया, इस KD को और इस KD के साथ में हम क्या लगा देते हैं, कट लगा देते हैं। तब हमारे पास में रीअरेंज करो क्या रह गया, अब ये हो गया है मायोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन, देन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा मायोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन, साथ में हो गया ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, प्लस साथ में और क्या आएगा, मायोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन, और ये वाला बना हुआ है क्या, KD। ठीक है। अब देखिए आगे मैं क्या कर रहा हूं, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं उसको समझिएगा। ये अगेन है मायोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन, और ये है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं कर रहा हूं डिवाइड। अब आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, किस किस का कॉमन लेंगे, देखें ये नीचे जितने भी है उसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, MB कॉमन आ रहा है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, MB को ले लिया है, मैंने कॉमन ले लिया है। MB को कॉमन लेंगे तब देखो क्या रह गया, MB कट गया है, यहाँ क्या बच गया, O2 बच गया है, प्लस फिर ये MB भी कट गया, तो हमारे पास में क्या बच गया है, KD बच गया है। समझ गए बात को। अब आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये ऊपर एक MB है, इसको इस नीचे वाले MB के साथ में हम कट कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का कट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया है, सबसे ऊपर आ गया ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, देन डिवाइडेड बाय ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, प्लस साथ में क्या आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आ गई हमारे पास में Y की वैल्यू आ गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं फ्रैक्शनल सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन बोलते हैं। ये हमारे पास में आ गई है Y की वैल्यू। जैसे जैसे मैंने किया है उसको आप साथ साथ में समझते रहेंगे, तभी आपको बातें समझ में आएगी। बार बार कॉपी चलाना है, कॉपी पेन चलाना है, और इसको प्रैक्टिस करना है। अभी देखो आगे और चलते हैं अपने, हमने कहा इफ
अगर मायोग्लोबिन सारे के सारे मायोग्लोबिन क्या होते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं। मैं लिख देता हूं, देखिए, इफ ऑल द मायोग्लोबिन, यदि एम भी जहां भी लिखूं समझो मायोग्लोबिन है, इफ ऑल द मायोग्लोबिन इज सैचुरेटेड, अगर सारे के सारे मायोग्लोबिन क्या होते हैं, अगर सैचुरेटेड हो जाएंगे, किसके साथ में सैचुरेटेड हो जाएंगे, हमने कहा ऑक्सीजन की वैल्यू मॉलिक्यूल के साथ में, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देन हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू ऑफ y है वुड भी हो जाएगा 1.0। अगर पूरी की पूरी मायोग्लोबिन जो अवेलेबल है उस सभी का सैचुरेशन हो जाएगा तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और अगर आधे का होता तो क्या होता, y की वैल्यू हाफ हो जाती। कैसे हो जाती, अब हम समझते हैं। अगर हाफ सैचुरेशन होता तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक बार आप समझिए। इफ हम कहते हैं 50%, यानी हाफ, इफ हाफ ऑफ द मायोग्लोबिन सैचुरेटेड, अगर आधे मायोग्लोबिन का सैचुरेशन होता तो हमारे पास में क्या कंडीशन आती, उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ऐसी कंडीशन में हम y की वैल्यू को क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो गया डिवाइडेड बाय, यहां पर भी क्या लिखेंगे, O2, ये हो गया सैचुरेटेड, प्लस यहां पर हम क्या करेंगे, अगर ये हाफ हुआ है तो हम यहाँ ब्रैकेट में डाल के यहां लिख देंगे 0.5, अगर हाफ मायोग्लोबिन है उसका सैचुरेशन हुआ है। लेकिन आप जानते हैं जब गैस की बात करते हैं तो गैस को क्या करते हैं, हमेशा पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज गैस इज एक्सप्रेस्ड इन द पार्शियल प्रेशर। हम हमेशा ही गैस को क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको भी, ऊपर वाली रिएक्शन को अगर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखें यहाँ पे, ये अब मैं इसको लिखूंगा PO2, ब्रैकेट तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, पार्शियल प्रेशर करेंगे तो PO2 में लिखूंगा, एंड डिवाइडेड बाय, अगेन नीचे भी क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्लस अगेन क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लिखा हुआ है आपने, और उसके साथ में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 0.5 आएगा। अगर हम इसको कैसे शो कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर के रूप में शो कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, एक प्लॉट बनाना है, किसके अगेंस्ट बनाना है, ये देखिए। अब देखिए हमें क्या बनाना है, एक प्लॉट बनाना है, किस किस के अगेंस्ट में प्लॉट बनाना है, तो हम ये कहेंगे y का मतलब हो गया पार्शियल सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन, और इसका हमें बनाना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। तो हम देखते हैं इसका प्लॉट है वो किस तरीके से प्राप्त होता है, और फिर हम उसको आगे समझते हैं। तो प्लॉट को किस तरीके से हमें मिलेगा, जब आप y की वैल्यू का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ में प्लॉट बनाएंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0 वैल्यू कर देता हूँ, यहाँ पर हम ग्राफ की है वो मार्किंग कर देते हैं, यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ, अगर पार्शियल प्रेशर है वो 25 है, पार्शियल प्रेशर 50 है, 75 है और 100 है। इस बेस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PO2 का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ वर्टिकल जो एक्सिस है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सैचुरेशन, पार्शियल सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन, तो यहाँ पर मान लेता हूँ 0.5 यानी हाफ सैचुरेशन है, यहाँ पर मान लेता हूँ 1 पूरा कंप्लीट हो गया सैचुरेशन। और ये क्या है, अभी मैंने समझाया था, ये y की वैल्यू है, यानी कि y का मतलब हुआ सैचुरेशन का लेवल ऑफ मायोग्लोबिन है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसका एक प्लॉट बनाते हैं तो हमारे पास देखिए प्लॉट किस तरीके से आता है कि ये हाइपरबोलिक प्लॉट आता है इस तरीके से, और बाद में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना भी बढ़ जाए वो स्टेबल फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फुल्ली सैचुरेशन की कंडीशन में क्या होगा, ये प्लॉट यहाँ तक आ रहा है, 0.5% में सैचुरेशन में क्या होगा, हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर, कितने पार्शियल प्रेशर पर ये मायोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड हो रहा है, और कितने पार्शियल प्रेशर पे क्या हो रहा है, इसका फुल सैचुरेशन हो जाता है। ये हमने एक प्लॉट बना दिया है, इसी प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, हिल प्लॉट बोलते हैं। ये आर्किबाल्ड हिल ने बताया था, इसलिए इस प्लॉट का नाम क्या रखा गया है, हिल प्लॉट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हिल प्लॉट क्या है, तो आप सीधा सा कहेंगे कि मायोग्लोबिन के जो सैचुरेशन है, ठीक है, उसका अमाउंट यानी कितना परसेंट मायोग्लोबिन का सैचुरेशन हुआ है, उसका ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ में जो ग्राफ बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, हिल प्लॉट कहते हैं।
ये पार्शियल प्रेशर है ना, इसको हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं? टोर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि 1 टोर का मतलब क्या है। अब यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। रेशियो की मैं बात करूँ, रेशियो ऑफ किसका? वाई से, किससे? वाई की हम कहेंगे फ्री मायोग्लोबिन से, यानी कि ये हो गया वाई है, ये क्या है? वाई हो गया रेशियो है, वाई है सैचुरेशन का लेवल है, और रिमेनिंग बचा हुआ है इसको क्या कहेंगे? 1 माइनस वाई कहेंगे। इसको जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? आप देखो, ये हो गया PO2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया P50। ये आपको y की वैल्यू जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताई उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। और जब हम इसका लॉग लेंगे, इसकी लॉग की वैल्यू, तो देखिए हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ये हो गया लॉग y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिवाइड में होने पर हमेशा लॉग को हम क्या लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आ जाएगा लॉग P50। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। हिल प्लॉट क्या है? हमने कहा हिल प्लॉट है एक ग्राफ है। हिल प्लॉट क्या है? एक ग्राफ है। किस किस के बीच में हमें बनाना है? अभी लॉग y अपॉन 1 माइनस वाई, इसका और किसके अगेंस्ट करना है? इस ग्राफ को बनाएंगे x और y को लेके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के रूप में। जब लॉग y अपॉन 1 माइनस वाई का अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, तो ये ग्राफ हमें कैसा प्राप्त होता है उसको आप देखिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पर लिख देता हूँ 0, यहाँ पर कर देते हैं अपने 0। यहाँ पर देखिए मैं निशान लगा देता हूँ जैसा कि ग्राफ पेपर में लगाते हैं, -1, -2, -3, -1, -2 और -3। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इसको हम डिवाइड कर देते हैं, और आप जानते हैं ग्राफ के अंदर ऊपर की वैल्यू होती है उसको हम प्लस में लिखते हैं। नीचे हो गया -1, -2 और -3। ये किस किस के अगेंस्ट बना हुआ है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने बताया अभी आपको log y माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई और पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन के लेंगे हम ये ग्राफ को, ये इसकी होगी साम्य अवस्था है। तो ये ग्राफ कैसा होगा? इस तरीके से एक सीधी रेखा के रूप में आता है, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ होता है इसका स्लोप है वो क्या हमें रिप्रेजेंट करता है? इसका जो स्लोप है ग्राफ का हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए स्लोप n रिप्रेजेंट द हिल कोफिशिएंट विच इज ए मेजर ऑफ कोऑपरेटिविटी इन द लिगेंड बाइंडिंग। ये हिल कोफिशिएंट को दिखाता है ये ग्राफ। यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन क्या करोगे? अगर n की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, समझ गए? n की वैल्यू है यानी कि स्लोप है उसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब मायोग्लोबिन क्या नॉन कोऑपरेटिव बाइंडिंग कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं दिखाई देगा। अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है हम कहेंगे पॉजिटिव कोऑपरेशन हो रहा है, और n की वैल्यू 1 से कम होती है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोऑपरेशन कहते हैं। तो ये हिल ने अपनी तरफ से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में कोऑपरेटिविटी लिगेंड बाइंडिंग के बारे में, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है मैं उसकी एक PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ये आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन है वो क्या फंक्शन करता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको मैंने पहले मैं बता चुका हूं कि ये एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन के रिजर्वोयर का काम करती है मसल्स के अंदर। अगर मान लेते हैं कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हम धुएं के अंदर कोई व्यक्ति है वो झुलस रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हाइपोक्सिया हो जाता है, और इसी अवस्था के अंदर मायोग्लोबिन में जो रिजर्व ऑक्सीजन पड़ी रहती है वो मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है उस ऑक्सीजन की सप्लाई के द्वारा। उसके अलावा मैं कहा ऑक्सीजन डिफ्यूजन फैसिलिटेटर, इट इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन बाय बाइंडिंग एंड रिलीजिंग द ऑक्सीजन डिपेंडिंग ऑन द इंट्रामस्कुलर पार्शियल प्रेशर। मसल्स में पार्शियल प्रेशर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज होकर के मायोग्लोबिन के पास जाती है, और मायोग्लोबिन फिर मसल्स की सेल को डिफ्यूजन के माध्यम से सप्लाई देता है। यह ऑक्सीजन के बफर की तरह काम करता है। मतलब क्या हुआ? अगर मसल्स में ऑक्सीजन है का सैचुरेशन आ गया है तो ये उसको स्टोर कर लेगा, और जब जरूरत होगी तो वो रिलीज कर देगा, यानी कि मसल्स के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन बफर भी कहते हैं। These are the physiological significance। वैसे तो सिग्निफिकेंस आपको केवल पढ़ने की जरूरत है इसमें। The myoglobin is high oxygen affinity allows it to extract the oxygen from the hemoglobin। ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन है या ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसको मायोग्लोबिन क्या कर लेता है?
प्रिजर्व कर लेता है, अपने में कंजर्व कर लेता है। समझ गए बात। इट इज द नॉन कोऑपरेटिव बाइंडिंग एश्योर स्टडी ऑक्सीजन रिलीज। ठीक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जब कभी भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये लगातार स्टडी यानी कि कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई को देकर के ऑक्सीजन के बफर को ये मेंटेन करता है। स्पेशली जैसा कि मैंने बताया था कि डाइविंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि वेल्स और सील्स, ये वेल मछलियां क्या करती है, पानी में गहराई में रहती है, तो नीचे तो ऑक्सीजन नहीं होता, तो ये मछलियां पहले ऊपर आएगी, तैर के सरफेस पर आएगी, वहां ऑक्सीजन को लेगी, मायोग्लोबिन में स्टोर करेगी, फिर समुद्र की गहराई में लंबे समय तक बिना सरफेस पाए अपना जीवन यापन कर सकती है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में क्या कंपैरिजन है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप समझिए। छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं मायोग्लोबिन और यहां लिख देता हूं एचबी हीमोग्लोबिन। बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए मायोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेन 1 होती है जबकि हीमोग्लोबिन में 4 होती है। दोनों पर जस्ट डिफरेंस आ गया है। मायोग्लोबिन में एक है पॉलीपेप्टाइड चेन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। मायोग्लोबिन क्या है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन है क्योंकि इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, जबकि हम हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन कह सकते हैं, या हम इसको टेट्रामेरिक प्रोटीन कह सकते हैं क्योंकि यह 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कहते हैं मायोग्लोबिन है, एक मायोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है, तो हम कहेंगे 1 O2 को, एक ऑक्सीजन को होल्ड करता है, जबकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है। मायोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन का ग्राफ कैसा आया था, यहां पर देखो मैं बना के बताता हूं। अभी मैंने बताया था मायोग्लोबिन के ऑक्सीजनेशन का ग्राफ आता है हाइपरबोलिक, और जबकि आप हीमोग्लोबिन में देखेंगे तो हीमोग्लोबिन का आता है सिग्मोइड ग्राफ आता है। ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं, जबकि इसमें कैसा होता है, सिग्मोइड ग्राफ आता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है, यही बातें मैंने यहाँ पे लिखाई है। फिर मायोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन के स्टोरेज का काम करती है, जबकि हीमोग्लोबिन क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है और आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये पूरी समरी है जैसे कि मैंने आपको समझाया है, इसको आप आराम से पढ़िएगा। मायोग्लोबिन क्या है, इसी के बारे में सारी बातें आपको समझा दी गई है, तो समरी है वो आपकी आउटलाइन के लिए है। तो ये पूरा डेरिवेशन है, उसकी एक मैं पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, और इसको आप समझिए। जितना पीपीटी में लिखा हुआ है उसी को आपको नोट करना है, एग्जाम में उससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।